नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस दौरान बिल्कुल उसी तरह तैयारी की गई जैसे बीती 17 जून को की गई थी। तब 17 लाख लोगों का टीका लगाकर मध्य प्रदेश ने देश में रिकॉर्ड बनाया था। ठीक उसी तरह 25 और 26 अगस्त को प्रदेश में 30 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत राजधानी में करीब 1,10,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। राजधानी में 2 दिनों तक 704 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा। शहर के 4 इमली स्थित राजपूत समाज भवन में हो रहे टीकाकरण का कृषि मंत्री कमल पटेल ने निरीक्षण किया। इस दौरान वहां टीका लगवाने पहुंची युवतियों के पैर छूकर उनको बधाई दी। ये हम तो ये कह रहे हैं, कोरोना जो है इसको भी, ये भी कोरोना भी कब भागेगा, इसके लिए भी वास्तु दोस्तों और पूरी पूजा पाठ करके ईश्वर के आशीर्वाद से ही होगा। देखिए, जब पानी नहीं गिरता है तब भी लोग पूजा करते हैं, राम सत्ता बिठाते मांग करते हैं, और फिर इतनी ज्यादा मांग कर लेते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो कहीं अतिवृष्टि भी हो जाती है और कहीं वो हो जाता है। लेकिन ईश्वर के प्रति आस्था है और निश्चित रूप से ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं हो तो ये दुनिया नहीं चल सकती, और इसलिए हम आस्तिक हैं, है ना, और ईश्वर में विश्वास करते हैं, प्रकृति पे विश्वास करते हैं। प्रकृति की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना और देश की सेवा करना ही हमारा जीवन है। और देखिए, मनुष्य योनि 84 लाख योनि के बाद मिलती है, लेकिन इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जीते हैं। जो समाज के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए, असहाय की सहायता करे, वही जीवन उसका सफल नहीं सार्थक है। सार्थक होना सबसे बड़ी बात है, और इसलिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अंदर वो संस्कार हैं जो हम को सिखाया गया है कि अपने और अपने परिवार के साथ समाज और देश के लिए जीना, और जो असहाय है, जो भी समस्या है उसको दूर करना। और देश हमारा परिवार है, और परिवार मान के जब सेवा करोगे तो खुशी होगी, आनंद आएगा। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर जो मोदी जी का नारा है उसको मंत्र के रूप में अपना चल रहे हैं, उसी में सफलता मिल रही है। अब कांग्रेस इसमें भी राजनीति कर रही है, बौखला रही है कि इन्होंने 60 साल में कुछ किया नहीं और हम कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि 60 साल में तुमने एक शौचालय तक नहीं बनाया, 60 साल में तुमने गरीब को एक पक्का मकान नहीं दिया, 60 साल में तुमने माता बहनें गरीब जो चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब कर लेती उनको एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, तुमने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की। वो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो गांव गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनती है, फसल बीमा योजना आती है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आती है, लोगों को साहूकार के चंगुल से बचाती है। मोदी जी आते हैं तो स्वच्छता अभियान चलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी के सपने को साकार किया जो कांग्रेस 4 साल में नहीं कर पाई। तो सच्चे गांधीवादी तो इस देश में मोदी जी हैं। गांव की आबादी का मालिकाना हक नहीं दिया, ये मोदी जी ने स्वामित्व योजना लाके गांव को आजादी दिलाई, सही मायने में गांव को आजादी अब मिली। गांधी जी का सपना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया, और अब हर घर नल से जल की अभियान चल रहा है। और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया हम पूरा करेंगे। और विवेकानंद जी का जो सपना था, वो कहते थे कि मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से 20वीं सदी अंग्रेजों की, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। और आज मैं कह रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं कि विवेकानंद जी का सपना साकार हो। हम अपनी आंखों से, आप और हम सब अपनी आंखों से भारत को आत्मनिर्भर होते भी देखेंगे, बनाएंगे, और विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को नेतृत्व दे सकता है। और भारत की संस्कृति दुनिया में सुख, शांति और अमन चैन का संदेश देगी, पूरी दुनिया को सुखी और जियो और जीनो दो का अधिकार और संदेश भारत ही दे सकता है। और हमारे लिए गर्व की बात है, हम सब भारतीयों के लिए, कि वो भारत देगा, और अब भारत तैयार है।